नमस्ते। हमास और इजराइल के बीच छिड़ा संघर्ष अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इजराइल ने कहा है कि उसके पास अब 2 से 3 हफ्ते का ही वक्त है, क्योंकि उसके ऊपर जंग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले 2-3 हफ्तों में ही उसे हमास का मटियामेट करना पड़ेगा। वहीं 57 मुस्लिम देशों के साथ उन देशों के गद्दार मुसलमान भी हमास का समर्थन कर रहे हैं जिनका फिलिस्तीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन गद्दार मुसलमानों में 99% तो ऐसे जाहिल है जिन्हें गाजा पट्टी और इजराइल का भूगोल तक नहीं पता है, पर इन्हें इतना जरूर आभास है कि इजराइल जिन आतंकियों को ठोक रहा है वे उनके मजहब से ताल्लुक रखते हैं। यह वो तत्व है जो हर मुद्दे में मजहब को सबसे आगे रखते हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों के मुंह पर इजराइल के उन मुसलमानों ने थूका है जो 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद आज अपने देश के साथ खड़े हैं। दुनिया में अपने देश से गद्दारी करने वाले मुसलमानों को उम्मीद भी नहीं थी कि जिस इजराइल को वे पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उसी इजराइल के मुसलमान सैनिक गाजा पट्टी में हमास के मुसलमान आतंकियों को सुरंगों में दफन करने में जुटे हुए हैं। इजराइल और मुसलमान आतंकी समूह हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक 6 बेडोइन सैनिक यानी बद्दू मुसलमान शहीद हो चुके हैं। अरब के ये खाना बदोश बद्दू मुस्लिम इजरायली सेना में तैनात है। बद्दू सैनिक लगातार हमास के आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं। इन बद्दू सैनिकों के कमांडर अशरफ हैं, जिनके नेतृत्व में 1500 सैनिक इजराइल के पक्ष में गाजा पट्टी में मुसलमान आतंकियों में हाहाकार मचा रहे हैं। खास बात यह है कि इन सैनिकों में मुस्लिम लड़कियां भी शामिल है जो हमास से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। अब इन्हीं इजरायली मुस्लिम सैनिकों ने इजराइल को चेतावनी देने वाले मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर हमास और उनके देश की जंग में किसी तीसरे ने घुसने का ख्याल भी किया तो उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बद्दू कमांडर की यह ललकार उस वक्त सामने आई है जब हाल ही में अरब लीग के 22 देश और इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 देशों ने इजराइल की निंदा की है और शिया देश ईरान ने सीधे जंग में उतरने की तीसरी बार धमकी दी है। आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्स में 1500 से अधिक मुस्लिम सैनिक हैं जो बेडोइन खाना बदोश समुदाय से आते हैं। इजराइल में बेडोइन की आबादी 2 से 2.5 लाख के लगभग है। इन मुसलमानों ने हमेशा इजरायली की रक्षा में आईडीएफ का साथ दिया है। बेडोइन मुसलमानों में 450 लड़के हर साल इजरायली सेना में भर्ती होते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में यह मुसलमान सैनिक अपनी देशभक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। अब तक 6 बेडोइन सैनिक इजराइल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। सिर्फ आईडीएफ ही नहीं, पूरा इजराइल बेडोइन सैनिकों पर गर्व करता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोर्चे पर पहुंचकर बेडोइन सोल्जर से मुलाकात करके उनका उत्साहवर्धन किया था और उन देशों के गद्दार मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा था जो इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन के रूप में रेखांकित करते हैं। वहीं बेडोइन मुसलमान भी अपनी मातृभूमि को आतंकियों के खतरे से बचाने के लिए हमेश को मटियामेट करने में लगे हैं। दरअसल इजराइल के सभी यहूदी नागरिकों के लिए सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य है। वहीं यहूदी समुदाय के अलावा बाकी किसी आबादी के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। फिर भी बहुत सारे बेडोइन मुसलमान अपनी मर्जी से इस विकल्प को चुनते हैं। आईडीएफ के बहुत से बद्दू सैनिक इजराइल के रक्षा बलों में शामिल होने वाले परिवारों से है। यह अकेला मुस्लिम समुदाय है जो फिलिस्तीन से सटा होने के बाद भी इजरायली सेना और उनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। खास बात यह है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था, तब इस हमले में कई बेडोइन मुसलमान भी मारे गए थे, जिनमें इजरायली सेना में काम कर चुके कई पूर्व सैनिक थे। बेडोइन समुदाय में इस बात को लेकर गुस्सा है कि मुस्लिम देश गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा तो कर रहे हैं, मगर एक भी मुस्लिम देश ने हमास द्वारा उनके देश में किए नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोला है। उल्टे कई मुस्लिम देशों ने इस हमले पर जश्न मनाया था। बेडोइन सैनिकों का कहना है कि उनकी जंग मुसलमानों से नहीं है, बल्कि वे उन मुसलमान आतंकियों का संहार कर रहे हैं जिन्होंने उनके देश पर हमला करके निर्दोषों का कत्लेआम किया है। अब उन्हें उनके किए की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बेडोइन की टुकड़ियों को सुरंगों में छुपे आतंकियों को तबाह करने का मिशन दिया है। उन्हें अपने मिशन में जबरदस्त सफलता भी मिली है और अब हमास का खात्मा होने की ओर है। बताया जाता है कि हमास के बड़े आतंकी यहां सिनवार को मारने का जिम्मा भी बेडोइन सैनिकों को सौंपा गया है।
जो गाजा की सुरंगों में चारों तरफ से घिर चुका है। इन सैनिकों ने मोर्चे बंदी करके सिनवार के बाहर आने के तमाम टनल मुहाने बंद कर दिए हैं। कई मोर्चे पर बेडुइन आईडीएफ के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बेडुइन सैनिकों को सिविल ड्रेस में गाजा के अस्पतालों में मरीजों में शामिल कर दिया गया है, जो वहां से खुफिया जानकारी आईडीएफ को मुहैया करा रहे हैं। इजराइल के ये मुसलमान अपने देश के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन जिन फटेरू जाहिलों को गाजा के नक्शे का भी नहीं पता है, वे जालीदार टोपी पहनकर गधैया नर्तक करते दिख रहे हैं। अगर इजराइल गाजा में मुसलमानों का नरसंहार करता तो सबसे पहले बेडुइन उसके खिलाफ विद्रोह करते, पर गाजा में नरसंहार नहीं, आतंकी संहार हो रहा है, जो मजहब से इस्लाम के मानने वाले हैं। यूं भी गद्दारों के बीच में बेडुइन जैसे देशभक्त किसी देश को मिल जाए तो गर्व तो होता ही है, पर दिक्कत यह है कि गद्दारों के रेगिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या रेत के कण जितनी ही मिलती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।